रिसेंटली मैंने काउंसलिंग करी थी। वो एक होम मेकर है, 2 बच्चों की माँ है। एक बच्चा 7-8 साल का और दूसरा 10-11 साल का। उनकी क्वेरीज़ क्या थी और उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे, वो मैं अभी आप लोगों को बतलाने की शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। उनकी क्वेरी ये थी कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक घर के होमली चोर्स में इंगेज होती हूँ, बच्चों की केयर करती हूँ, हस्बैंड, फैमिली, रिलेटिव्स जो भी घर पे आना जाना होता है, एक होमली वुमन के रूप में मैं सारे जिम्मेवारियों को पूरा करती हूँ और मैं थोड़ा बहुत पढ़ती भी हूँ। लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती। ये रेगुलर रोज़ का जो रूटीन है हमारा घर में, मैं उसको ही पूरा करने में अपना पूरा टाइम निकाल देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मेरा जो लंच टाइम होता है वो आफ्टरनून के 3-4 बजे के आसपास का हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? मैं औरों की तुलना में, औरों के जैसे जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं कर पाती हूँ? तो मैंने उनको समझाया उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो लेट मी टेल यू, उन लेडी का जो फाइन मोटर स्किल था और ग्रॉस मोटर स्किल था, वो दोनों ही मॉडरेट था। जब हमने उनकी फिंगरप्रिंट एनालिसिस किया और उनके ब्रेन के पैटर्न्स को समझने की कोशिश की, तो हमने पाया कि देखिए, ये जो हमारा मिडिल फिंगर है ना, दोनों हाथों का, तो राइट हैंड का मिडिल फिंगर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइन मोटर स्किल और ये ब्रेन का पैराइटल लोब होता है। सेम थिंग जैसे लेफ्ट हैंड का जो मिडिल फिंगर है, वो हमारे ग्रॉस मोटर पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिजिकल एनर्जी, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन। और उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो दोनों ही उनका मॉडरेट था, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठीक था। जिस वजह से हाथ से करने वाला हर काम में उनको सफाई नहीं थी और शरीर से काम उतना हो नहीं पाता था, तो टाइम लगता था करने में, बहुत जल्दी वो थक जाती थी। हर काम करने के बाद उनको 5-10 मिनट का रेस्ट चाहिए होता था। तो जब हमने उनसे बातचीत करी, तो इस टॉपिक को लेकर जब मैंने उनको समझाया, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो वो काफ़ी हद तक कनेक्ट कर पाई। तो मुझे लगा, और उन्होंने फिर इस चीज़ को एडमिट भी किया कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, अगर क्या ये ठीक हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन समय रहते अगर आप इसकी नर्चरिंग करते हैं या थोड़ा खुद को अवेयर करके कॉन्शियसली अगर आप एफर्ट्स लगाते हो, तो आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करके उसको बेटर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए ब्रेन मैपिंग टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि हम जैसे लोग आपकी मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ मैसेज करिए, फॉलो करिए और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाइए। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।